कृष्ण प्रेष्ठाय भूतलेश्वरी भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी मेरे विशेष शून्य पाश्चात्य। हरे कृष्णा। सो प्रसन्नता आप सबको देखकर, और आप सब जानते ही हैं आज हम लोग यहाँ मिल रहे हैं इस उत्सव के लिए, यहाँ जो चल रहा है। तो प्रमुखतः गौर पूर्णिमा ये उत्सव अभी तक प्रसिद्ध नहीं हुआ भारत में भी। ग्रेटर नोएडा में पिछले 2-3 साल से हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इसको लोगों को समझाने का कि क्या है ये उत्सव। गुरु पूर्णिमा लोगों ने सुना है, होली सुना है लोगों ने, ये गौर पूर्णिमा कौन सा उत्सव आ गया है। तो इसलिए हम लोग इस उत्सव को मना रहे हैं। कारण ये है कि ये जो उत्सव है ये इस कलयुग के लिए बहुत ज़रूरी उत्सव है। अब जैसे हम लोग पिछले समय में रहते थे, हम लोग सुनते हैं रामचंद्र जी के समय, कृष्ण के समय भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। आप लोगों को याद, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं बड़ी तपस्या करनी है, लोग चले गए वन में तपस्या करने। अब वो समय ही नहीं है, कौन जाकर एक पाँव पर खड़ा होकर तपस्या करे। तो कलयुग में सबसे अच्छा मार्ग भगवान ने दिया कि प्राप्ति हो जाए भगवान की, और इसीलिए सरल कर दिया मार्ग। तपस्या मत कीजिए, हिमालय में मत जाइए, जहाँ हैं घर में हैं वहाँ रहकर भक्ति कीजिए। और वो मार्ग देने के लिए भगवान आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनका जो आविर्भाव या प्राकट्य हुआ आज से करीब 530 साल पहले, वो होली के दिन हुआ। इसको गौर पूर्णिमा, पूर्णिमा का दिवस था। और गौरांग महाप्रभु प्रकट, उनका नाम था गौरांग, क्योंकि जो अंग था उनका वो राधा रानी की तरह था, गोरे रंग के थे, काले नहीं थे। कृष्ण वैसे काले होते हैं, लेकिन राधा रानी की कांति अंग को लेकर आए, रंग को, तो इसीलिए गौरांग कहना। तो वो गौर पूर्णिमा ये महोत्सव हम लोग का, इसीलिए इस उत्सव को गौर पूर्णिमा कहते हैं। और पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहला उत्सव हमने सिटी पार्क में किया था, फिर देखा कि लोगों का बहुत उत्साह है और कम पड़ गई वो जगह, थोड़ा जगह, तो बड़ा ग्राउंड की आवश्यकता पड़ी। तो फिर अगले साल यहाँ किया, बहुत अच्छा हुआ और आप सबका सहयोग बहुत अच्छा था। हर उत्सव में रहता ही है। तो अब ये तीसरी बार यहाँ कर रहे हैं। 23, 24 और 25 को 3 दिन का उत्सव है। शाम को 6 बजे प्रारंभ होगा, रात तक चलेगा 9, साढ़े 9, 10 तक। और इन 3 दिवसों में बहुत कुछ विशेष चीज़ें रखी हैं। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि 2 चीज़ें ज़रूर हों हमारे उत्सव में। एक, लोगों की सेवा ज़रूर हो, समाज की सेवा ज़रूर हो, और दूसरा, उनको अध्यात्म का ज्ञान ज़रूर मिले। ये 2 नहीं है तो फिर उत्सव कैसा हो सकता है। तो इसीलिए अध्यात्म का ज्ञान देने के लिए बहुत से तरीक़ों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नए नए तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान वही है, भक्ति वही है, देने का तरीका बदलता है। तो इस बार हम लोगों ने पहले दिवस पर 23 तारीख को हम लोगों ने जो उत्सव कर रहे हैं, तो उसमें कुछ हमारा प्रारंभ कीर्तन से ही होता है हर रोज़, लेकिन साथ साथ एक भगवान की कथा है। 3 दिन तो कथा होगी ही। कथा का बहुत महत्व होता है। जनरली लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत आनंद लेते हैं, ड्रामा हो, कीर्तन हो, कुछ और बच्चों का नृत्य हो, बड़ा आनंद आता है। लेकिन कथा से जो ज्ञान मिलता है वो हृदय को बदलता है। तो इसीलिए कथा ज़रूर है। साथ साथ विशेष करके वृंदावन से एक ग्रुप आ रहा है 25 लोगों का, जो यहाँ पर भगवान की, कृष्ण की लीलाओं को और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को नाट्य लीला के द्वारा, या कहना चाहिए डांस ड्रामा, तो नृत्य नाटिका, उसके द्वारा वो प्रस्तुत करेंगे। तो विशेष हमने उनको बुलाया। वो भी हमारे इस्कॉन के ही भक्त हैं सब, तो लेकिन वो वृंदावन से आएंगे, और वो केवल आ रहे हैं इसलिए आएंगे, परफॉर्म करके रात को चले जाएंगे वापस वृंदावन। तो ये एक विशेषता फर्स्ट दिन की है कि हम लोग उसको कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब वो लोग विशेष आ रहे हैं तो यहाँ भी लोग काफ़ी आएँ और देखें उस चीज़ को कि क्या वो प्रस्तुत कर रहे हैं। और फिर नेचुरली जैसे हमने कहा, सेवा ज़रूरी है हर उत्सव में, तो शाम को हम लोग सबके लिए प्रसाद रखते ही हैं, भंडारा। और
ऑफकोर्स हमारा प्रसाद मतलब वो प्रसाद नहीं होता है। हमारे जो संस्थापक आचार्य थे, एक बार पत्रकारों से बात कर रहे थे, तो आप जानते हैं पत्रकार जरा कभी भी सीधे प्रश्न नहीं करते। आप लोग तो बड़े सरल हैं, लेकिन वैसे हम बता रहे हैं। तो ये गुजरात में था, प्रभुपाद जी थे, तो गुजरात में पत्रकारों ने पूछा आपने इतना बड़ा मंदिर बनाया जुहू में, लेकिन बाहर इतने गरीब लोग बैठे रहते हैं, बाहर होते हैं, आप उनके लिए कुछ क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद ने कहा हम सबके लिए प्रसाद बांट रहे हैं। तो पत्रकार ने पूछा नहीं स्वामी जी, मैं वो प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब उसको लगा प्रसाद मतलब वो कभी हलवा दे देते हैं, कभी केले का टुकड़ा दे देते हैं। तो बोले वो, प्रभुपाद ने कहा हम भी वो प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे प्रसाद की बात कर रहे हैं, दाल चावल सब्जी राइस सब्जी चपाती सबके लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप कहते हो कि आप मंदिर के बाहर थोड़े गरीब हैं, आप उनका क्यों नहीं ध्यान करते? हम तो पूरी बम्बई को खिलाने के लिए तैयार हैं, वो मंदिर क्यों नहीं आते? तो आए, हर एक को हम लोग खिलाए। तो ये भाव इस्कॉन का प्रारंभ से रहा है कि जहाँ हम सेवा करें लोगों की। और प्रभुपाद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि जहाँ भी मंदिर हो उसके 10 मील एरिया में, 10 मील क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल भक्तों को खिलाइए, केवल अच्छे लोगों को खिलाइए, केवल इनको, 10 मील क्षेत्र में कोई भूखा नहीं रहे, इतना प्रसाद बांटना चाहिए। तो अभी केंद्र छोटा है हमारा यहाँ, इसलिए हम लोग उस आदेश को पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन जब ये उत्सव मनाते हैं तब हम उसको पूरा करें। तो चाहे कितने भी लोग आएँ, हज़ारों लोग आएँ, हमारा उनके लिए प्रसाद रेडी रहे। और ऑफकोर्स प्रसाद मतलब